आज बात होगी इस देश के एक ऐसे आम आदमी के बारे में जो कि अब दिल्ली के सीएम हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में। कैसे बनी आम आदमी पार्टी और कैसे बने अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, आज जानते हैं इस कहानी में। 16 अगस्त 1968 को जन्मे अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के 7वें चीफ मिनिस्टर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से अरविंद केजरीवाल ग्रेजुएट हुए और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रह चुके अरविंद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी शुरू की। ये पार्टी ऐसे ही शुरू नहीं की गई थी। ये पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शुरू की गई थी और 2013 में दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले थे और इस बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली थी। एक तरफ दिल्ली में पहले से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और दूसरी तरफ देश भर में पीएम मोदी की लहर चल रही थी और आम आदमी पार्टी के पास उतना पैसा भी नहीं था जितना दूसरे पार्टी इस इलेक्शन में खर्चा करने वाली थी। पर एपी के पास ऐसे पार्टी वर्कर्स थे जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे और घर घर जाकर पब्लिक के बीच बैठ रहे थे और धीरे धीरे पब्लिक का दिल जीतने में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कामयाब हो रही थी। और इन सब में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा हाथ था योगेंद्र यादव का, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे और इन्होंने काफी बड़ा और अहम किरदार निभाया आम आदमी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए। मनीष सिसोड़ा, योगेंद्र यादव और ऐसे कई लीडर्स ने मिलकर कुछ ही समय में एपी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। जब आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि वो नई दिल्ली से उस वक्त की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो चुके थे। आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सारे हथियार आजमाना शुरू कर दिए थे। इन सब के बीच एपी की एक एक्टिव लीडर और सीमापुरी की कैंडिडेट संतोष कोली की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। संतोष की मौत ने अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू ला लिए थे और केजरीवाल के उन आंसुओं ने आम आदमी पार्टी के वर्कर्स में वो जोश बढ़ा दिया था। सभी न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी की सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी और पब्लिक ने चंदा इकट्ठा कर लिया था, पार्टी के लिए फंड जमा कर लिया था। अब दिन था इलेक्शन का, वोटिंग हो चुकी थी और अब दिन आ चुका था रिजल्ट्स का। बीजेपी लीड कर रही थी। गोली, नेरला, इन सब जगहों पर बीजेपी का पल्ला भारी था। 70 सीट में से अब तक 3 बीजेपी के पास से और 3 कांग्रेस के पास और अब आम आदमी पार्टी को तिमरपुर में लीड मिल चुकी थी। लक्ष्मी नगर, नेरला, पटेल नगर, इन सब जगहों पर एपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था और अरविंद केजरीवाल खड़े थे शीला दीक्षित के खिलाफ और उन्होंने 22,000 वोटों के साथ जीत हासिल कर ली थी और ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी आम आदमी पार्टी के लिए। रिजल्ट्स आ चुके थे। बीजेपी 32, एपी 28, कांग्रेस 8, अदर्स 2। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और केजरीवाल बन चुके थे दिल्ली के सीएम। पर यह सरकार आगे जाकर टूट चुकी थी और अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव के बीच अनबन भी होना शुरू हो चुके थे। उसके बाद फिर से दिल्ली में इलेक्शंस हुए। जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी ने कैंपेनिंग की और 70 में से 67 सीट्स जीतने में कामयाब हुई आम आदमी पार्टी और इतिहास रच दिया। आगे जाकर केजरीवाल सरकार ने अपने वादे पूरे किए। बिजली के बिल 50% कम कर दिए। हर घर में 700 लीटर पानी रोज फ्री देना शुरू कर दिया। आगे चलकर योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और 2016 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी स्वराज इंडिया बना ली। नाज़रीन, शायद आप सबको ये बात मालूम होगी कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के पास से कई पावर्स छीन लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जैसे कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है और ऐसी कई और चीजें छीन ली गई है दिल्ली गवर्नमेंट के पास से। पर अपने वादों पर खड़े उतरे अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के एक कामयाब चीफ मिनिस्टर है। 2012 में शुरू की गई पार्टी ने कैसे दिल्ली में सरकार बना ली, ये बात से आज भी सभी पार्टियां हैरान रहती है।
पर वो कहते हैं ना कि जब कामयाबी सच्चाई एक साथ होती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और अब देश भर में इलेक्शन होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में अपनी किस्मत और मेहनत आजमाने वाली है।